नमस्कार, मैं नूरुल इस्लाम आप सभी को नूर नॉलेज मयूरभंज को स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया था कि जूम ऑन एक सीरीज लेके आप लोगों के पास आ रहा हूं। आज की दौर के जो युवा पीढ़ी है उनकी सोच, उनकी मानसिकता के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की प्रोग्राम की नाम है फोकस ऑन मयूरभंज। जो यूथ आइकॉन हैं, जिन लोगों के कहने से यूथ मयूरभंज जो बैकवर्ड इलाका है इसके यूथ अपनी जान कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, वो शख्सियत की नाम है कलिंग केशोरी जेना साफी। जैसे कि आप लोग इस सेना शब्द से आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे मुंबई में एक सेना है शिव सेना, वहां पर बाला साहब ठाकरे की सिलसिला से आते आते राज ठाकरे तक, फिर वो सारी बातें आप, वो एक अलग चैप्टर है, यहाँ पर अलग चैप्टर है। ये शुरुआत कलिंग केशोरी जेना और अब सॉफी से हुआ है। जब इन्होंने कभी भी कोई प्रोटेस्ट के लिए खड़े होते हैं या कुछ जैसे लोकल जर्नलिस्ट इसको शक्ति प्रदर्शन कहते हैं, शिवसेना के तरह ये भंज सेना जब अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है तो अच्छे अच्छे लीडर हिल जाते हैं। मैंने फेसबुक में एक सर्वे किया था, जिस सर्वे की नतीजा यहां तक पहुंचा है कि तकरीबन मेरे सर्वे में 30,000 लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही। जो टॉपिक मेरी थी, 2 टॉपिक में 30,000 लगभग लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही। उन लोग सब पसंद करने लगे। 1-2 कमेंट ऐसे थी जिसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने प्रतिष्ठाता कलिंग केशोरी जेना जी से टाइम मांगा था और उनसे ये बात की जानकारी लेना चाहता था कि इसके मुद्दे में आपको कहना क्या है। लेकिन वो काफी कार्य व्यस्तता के अंदर रहते हुए मुझे वक्त निकाले थे, लेकिन कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हुई, उनकी तबीयत खराब किसी का हुई जिसके लिए मैं उनसे वक्त नहीं पा पाया हूं। लेकिन आप लोगों से कमिटमेंट थी कि 4:15 तक का मैंने एपिसोड लेके आऊंगा। इतनी तवज्जो उनके पास हमारे लिए नहीं होता है, बड़े आदमी हैं, बड़े लोगों के पीछे दौड़ना ही पड़ता है। जब भी कलिंग केशोरी जेना जी की वक्त होगी, मैंने व्हाट्सएप में उनको रिक्वेस्ट भेजा था और उन्होंने भी मुझे वक्त दिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवशत वक्त नहीं मिल पाया, मेरे टाइम शेड्यूल के अंदर उनकी नहीं मिल पाया। फिर भी जो मेरी रिसर्च मटेरियल है मैं आप लोगों को पहले मेरे स्टूडियो को लेके जाऊंगा। वहां पर बैठते हुए मैंने सारी नैरेटिव्स आप लोगों को दूंगा, सारी विजुअल्स दूंगा और सारी चीजें दिखाऊंगा। बस मेरे मत से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिस परिवार से बिलोंग करते हैं कलिंग केशोरी जेना जी, ये एक पॉलिटिकल परिवार थी। उनके पिताजी लोका जेना नाम पे फेमस थे, जिनकी इतनी दबदबा थी कि बिजू पटनायक, जिनके लिए भारत रत्न के लिए लॉबी जा रही है, बिजू पटनायक साहब जब ओडिशा की आइडेंटिटी है, कलिंग पुत्र माना जाता है, वो जब भी बारिपदा आया करते थे तो लोका जेना जी इनके फादर के पास जाया करते थे, वहां पर ये लंच करते थे, दोपहर की खाना जो होती है वो खाया करते थे। लेट्स मूव। आमे समस्ते जीवा जानिबा पे चेष्टा करिबा मयूरभंज रो यूथ आइकन हिसाब रे सर्वप्रथमे मु काहीकि कलिंग केशोरी जेना को चॉइस करिछि। ये गोटे सीरीज चलिबो। ये सीरीज भितरे मु आपण समस्त फाइटर जो माने मयूरभंज रे सेवा पछरे लागि चंती, मयूरभंज को मान्यता दबा पछरे लागि चंती, मयूरभंज ट्राइबल मान को हक पछरे लड़ाई करचंती, से समस्त को धीरे धीरे आपण मान को पाखो पुनी के आसबी, क्योंकि पूरी विश्व में मयूरभंज अपनी एक औदा बनाया हुआ है, आप लोगों को मालूम है। मयूरभंज अब हिंदुस्तान के ऐसे एक जगह में है जहां से कुछ मैसेज सोसाइटी को जाना जरूरी है। यहाँ की ट्राइबलों के बिना सारी चीजें अधूरा है। ये एक नॉन ट्राइबल है कलिंग केशोरी जेना, लेकिन उनके पीछे सैकड़ों तादाद में यूथ चलना। हमने देखा है कि यहाँ पर जो वीड आता है बाय डिफॉल्ट आता है, वो अपने आप को भंज सेना के सैनिक कहलाता है। भंज सेना के हर सैनिक को नूर नॉलेज मयूरभंज की तरफ से सलाम करता हूं कि आप लोग सच पथ में चले और इस मयूरभंज को अपनी आइडेंटिटी वापस करने में आप लोगों की योगदान बहुत है। पथभ्रष्ट ना होते हुए एक नेक काम के लिए यदि गोटे पवित्र काम करबा पई हृदय भितर आपनकर कथा बाहरुची, तेबे माड़ी चलंतु। मो भलिया छोट मोट जर्नलिस्ट आपनक सहित सब बेले रही। लेट्स मूव टू एडिटिंग टेबल। अरे यार मैं काम कर रहा है। चलो ये सब मजाक होता रहता है। आर यू रेडी ना डियर? ब्लाइंडली हूँ, काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, वेलकम टू माय एडिटिंग टेबल।
इस टेबल में मैंने अभी तक जो काम किया है इसके बारे में ता विषय में आपण मानक बतेबी। प्रथमे चलिबा कलिंग केशरी जेना। तो कलिंग केशरी जेना तांको पब्लिक लाइफ जेमती अच्छी से जेतिकीटा डिस्क्लोज करिसंती पब्लिक लाइफ रे ताकू प्रथमे जीवा बहुत जरूरी है जाउची। देखो तो कलिंग केशरी जेना विषय में बस एतकी कहबा पे आपन को चाहिबी कि पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड रो तो थिले सी लोका जेना जने प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन तांको फादर काफी प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन थिले। तांको पुओ कलिंग केशरी जेना गीताराणी जेनांकर संतान विशेष किछि सी तांको विषय रे पब्लिक प्लेटफॉर्म रे आसी नांती। कलिंग केशरी जेना को मु ऑन करूची जेमती आपण देखुछंती कि वर्तमान तांकर जो प्रोफाइल पिक्चर रे से छौ नृत्य को विशेष भाव रे फोकस करिसंती तांको प्रोफाइल पिक्चर रे। तो इले अखंड मयूरभंज मुकुट शिमिलीपाल आज ध्वंसर द्वार देश रे पुनरुद्धार पाई उभय केंद्र बीजेपी एवं राज्य बीजेडी सरकार को बारंबार अवगत करथिले सुद्धा आज पर्यंत कौनसी पदक्षेप नौ नाहांती। एठी तांको प्रोफाइल को आमे जीवा प्रथमे तांको अनुरोध पूर्वरु तांको पब्लिक से कहउचंती कि तांको प्रोफाइल रे से पब्लिक फिगर अछंती प्रेसिडेंट अछंती। गौर करिवे टिके कलिंग केशरी जेना तांको फेसबुक जे पेज रे कहउचंती प्रेसिडेंट नॉर्थ ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल रो प्रेसिडेंट अछंती। प्रेसिडेंट थिले भी से नॉर्थ ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट भितरे ही शिमिलीपाल आसुची। शिमिलीपाल ध्वंस होवा पई जाउची बोली कि जदि प्रेसिडेंट नॉर्थ ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल कहउछंती तेबे घटना एते सस्ता नुह एते हल्का नुह घटना एते हल्का नुह याको व्यापक रूप दबा जरूरी अछि। कह देना ये चाहता हूं आप सभी को कि ये जो पेज मैंने मेरे एडिटिंग टेबल में खोला है ये कलिंग केशरी जेना की ये पेज है, फेसबुक पेज है। ये ट्विटर में भी एक्टिव रहते हैं। अक्सरतन कलिंग केशरी जेना उनकी जितनी अबाउट में है ये 2011 से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव है, फेसबुक में एक्टिव है और 11K उनकी फॉलोअर्स है। जबकि उनकी फॉलोअर्स जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कोई मीटिंग मिचिल होता है या कुछ भी रैली वगैरह होता है तो 11K से ज़्यादा आदमियों का वहाँ भीड़ में देखता हूँ। हो सकता है इनकी और कोई आईडी हो सकता है। ट्विटर में भी काफ़ी एक्टिव है। अभी एक कहने वाली बात है कि कलिंग केशरी जेना उर्फ सफ़ी जिनके बारे में अब और उनकी यहाँ से कोई बात मेरे पास छट करके नहीं आ पा रहा है। अब मेरी जो जर्नलिज्म कैरियर रही उस कैरियर से लेकर के मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। कलिंग केशरी जेना जब स्टूडेंट लीडर थे, पढ़ाई करते थे एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज में, एमपीसी कॉलेज तब थी। एमपीसी कॉलेज में जब उन्होंने पढ़ाई करते थे तो पहले ही उन्होंने एक दाबी लेके आए थे कि मयूरभंज में कनेक्टिविटी नहीं है रेलवे की और रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने स्ट्राइक शुरू किए थे और अपने ऊपर किरोसिन या कुछ भी जलनशील पदार्थ डाले थे और आत्माहुति के लिए चैलेंज किए थे। फिर उनकी वो डिमांड को फिर चारों तरफ से सपोर्ट मिला था और उन्होंने अपने आप को एक बहुत खूबसूरत तरीके से स्टूडेंट लीडर की तरह जाहिर किए थे और अपने गुरु मानते हैं लॉलेटेंदु महापात्र जी को, जैसे मैं पहले भी आपको बोल चुका था। अब मुद्दा आ रहा है यहाँ पर कि जिस लड़का ने फाइट किया रेलवे के लिए वो रेलवे कनेक्टिविटी बारीपदा शहर जो हेडक्वार्टर है वहां तक पहुंचा है। मयूरभंज को अभी तक का रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि बारीपदा हेडक्वार्टर की भंजपुर तक का ये रेलवे की कनेक्टिविटी है। बाकी गुरु महिष्याणे वगैरह वगैरह तक जाने की डिमांड भी कलिंग केशरी करते रहते हैं। अभी उनकी मुद्दा वहां से निकल गए हैं। दूसरी रहा मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज के बारे में मयूरभंज में जो हैं आप जितने भी मयूरभंज में है आप मेडिकल कॉलेज के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी डिमांड कलिंग केशरी जेना की थी। अब मेडिकल कॉलेज किस हालत में चल रही है, अगर पैर टूट जाता है तो रेफर भुवनेश्वर को होता है। कार्डियोलॉजिस्ट कुछ नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट कोई नहीं है, लेकिन ये एक मेडिकल कॉलेज है। चलिए वो डिमांड भी पूरा हो गया है। नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी, ये भी उनकी डिमांड थी, ये भी पूरा हो गया है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ साल पहले जब मैं संवाद के लिए काम करता था तब
इनकी जो एडवर्टाइजमेंट आती थी, जो डिमांड की और मयूरभंज को बचाने की, सेतेबेले से संवाद खबर कागजर फ्रंट पेज रे जार वैल्यूएशन 1 लाख टंका पाखापाखि हुए, 1 लाख टंकार अधिका हुए, मु एड कलेक्ट करिछि, तार डॉक्यूमेंट्स भी मो पाखरे अछि। से सब फंड से खर्च करूथिले मयूरभंज पाई। प्रश्न करिवार किछि नै, कोठु फंड्स आस्तला, फंड्स जने सोशल वर्क करले भाई केजरीवाल पाखु भी कोटी कोटी टंका आसी। लोक देशभक्त अछंती, एनआरआई आमर बहुत अछंती जो माने मयूरभंज को भलो पाती। फंड्स मो नजर से पटे नै। मु कहबा पई चाहूछि कि से डिमांड थिला। सेते बेले से जो संवाद रो पीरियड रे मु देखिछि कि तांको पाखरे सबुठु बड़ मुद्दा थिला सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखार केनाल रो काम बहुत निम्न धरणर होउछि बोली कि कलिंग केसरी जेना सब बेले डिमांड करथिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस डाकुथिले एवं तार सबु जिनिस देखौथिले कोंगुडा निम्न मानर अछि, गेटी थरो सीमेंट एवं अन्यान्य तांकर बहुत थिला कि सुवर्णरेखा केनाल निम्न धरणर होउछि। एबे किछि वर्ष हैला मु आउ पाउनी से डिमांड। सुवर्णरेखा बोधे कंप्लीट हो गला, नवीन बाबू आसते कौन है सब आपण मैंने सब भल भाव में जानती, ताको कहवा किसी दरकार नहीं। सुवर्णरेखा डिमांड बर्तमान भंजसेना पाखरे नाही। भंजसेना पाखरे बर्तमान से डिमांड आसी जाइछि शिमिलीपाल बचाओ, जूम इन यूथ ऑफ मयूरभंज। ये मो कंटेंट अछि। प्रत्येक यूथ को मु नहीं आसबि तांकर कांसेप्ट कोन, तांकर कार्य करिवार शैली कोन। मयूरभंज ओवरऑल आम समस्तंकर गोटिए चिंताधारा अछि कि मयूरभंज को तार पुराना ऐतिह्य जहाँ रही, जहाँ परिचय ओडिशा रे एवं ओडिशा रो एबे बाहरी की परिचय भारत वर्ष रे पहुंची। भारत वर्ष रु भी या परिचय व्यापक होइकरी विश्व दरबार पर्यंत पहुंची। आमर मान्यता कोठी अलची की टीचर मान्यता पाउना हंती, कोठी मयूरभंज रो जियोग्राफिकल जो कंडीशन अछि, शिमिलीपाल भितर जो माने अछंती विस्थापन से मानकर बारंबार होउची, से माने पुणी आसुनी जो आदिवासी अछंती। जेमति के राइट्स रो कथा जदी कुआ जाउची, तेबे मयूरभंज को ट्राइबल मानन को ही राइट्स दिया है, से माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेकरी आम मान को रिप्रेजेंट करिवे मयूरभंज को। तेणु कहबा पे या चाहूची कि जो यूथ अछंती आपण माने भल लीडर टे पाइछंती। कलिंग केसरी जेना तांको विषय जानिबा पे खुजथिले। हां मो मुख साकी मो तांको भुवनेश्वर में भेटिछि, सेठु परिचय हेछि। फाइटर सब बेले मयूरभंज पई चिंता करंती। आपण माने जो मानन को नेतृत्व वर्तमान देइछंती, से पॉलिटिकली भी आसीछंती, झारखंड सहित मिसीछंती। झारखंड बोले झारखंड राजनैतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा तांको सहित भी काम करिछंती। हस्तांतर करिछंती निज भंजसेनार दायित्व आउ जन को माइती साहब को हस्तांतर करिछंती एवं निजे नेतृत्व नौछंती। तांको कथा प्रत्येक पिला मानुछंती। एबे रहिला से डायरेक्ट पॉलिटिक्स को आसी सारिछंती। जे प्रतिष्ठाता थिले भंजसेनार से बे डायरेक्ट पॉलिटिक्स को आसीछंती, निर्वाचन पॉलिटिक्स को भी आसीछंती। तांकर प्यारी मोहन महापात्र एवं सौम्य रंजन पट्टनायक भलिया बड़ बड़ लीडर सहित भी तांकर पॉलिटिकल पब्लिक माइलेज रही। बर्तमान एबाउट रे से सबू किछि नाही तांको पाखरे। तेणु मु चाहूथली कि तांको देबे से देबे 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 इंटरव्यूटे देबे। ए सब प्रश्न ही कि तांको पाखको आसीबी जदि सौभाग्य थिबो। बर्तमान अधूरा लागुथबो आपनको एपिसोड, तेणु आज मते एठी आपण माने इजाजत दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उनके थोड़ा तबीयत खराब है घर में, जैसे ही उनकी हमको मिल जाएगी, सारी बातें मिल जाएगी, वैसे ही मैं और एक एपिसोड कलिंग केसरी जेना के लिए लेके आऊंगा। लेकिन आज बता देता हूं कि इसके बाद वाला एपिसोड जरूर आप देखिएगा। आजसू फाउंडर सूर्य सिंह बेसरा, फोकस ऑन सूर्य सिंह बेसरा। नेक्स्ट एपिसोड फॉलोड। आज के लिए नूर नॉलेज को इजाजत दीजिए। मैं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त नूरुल इस्लाम।